मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा बेटा रोते हुए मेरे पास आया था एक दिन और मुझसे बोला था कि मम्मी घर कब बनवाओगी, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है। सबके पास घर है और हमारे घर इसीलिए कोई आता नहीं है क्योंकि हमारे पास तो घर ही नहीं है। मुझे इतना बुरा लगा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे इसको किसी तरीके से समझाया था। और फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि सच है ये, पता नहीं कब मैं घर बनवाऊँगी। शायद मैं घर ही नहीं बनवा पाऊँगी क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं मेरे साथ रहती ही हैं। और मुझे ये लग रहा था कि घर तो मेरा कभी बन ही नहीं पाएगा शायद। लेकिन बस माता रानी का आशीर्वाद है कि जब से मेरे दिमाग में चीज़ें आने लगीं कि हमारे पास भी घर होना चाहिए, बस बहुत ही कम समय में माता रानी के आशीर्वाद से मेरा घर बन गया। और मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं होता कि मैंने घर कैसे बनवा लिया, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी भी वैसी ही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो ईश्वर जब जो जिसके लिए चाहता है, उसने जो कुछ भी जिसके लिए जिस वक्त लिखा होता है वो काम उसी समय होता है। तो यहाँ पर बच्चों के पापा लेकर के आए हैं मोमोज़ और फिंगर, क्योंकि उस दिन जब ये समोसा लेकर के आए थे तो मैंने बोला था भाई तुम मोमोज़ लेकर के आते, क्योंकि मेरा बहुत खाने का मन था मोमोज़। तो आज ये लेकर के आए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकर के आए, ये थोड़ा ही लेकर के आए। तो वही मैं बोल रही थी भाई थोड़ा ज़्यादा ले आते हैं क्योंकि मुझे भी पसंद है। तो मोमोज़ जैसे ही खुला पैकेट, तो अनन्या जो है पहले एक सूखा खाई, फिर चटनी के साथ, मतलब ये 4 खा गई, सब लोग एक ही खा पाए। बाद में काउंटिंग हुई तो पता चला कि सारे मोमोज़ गए कहाँ। तो अनन्या ने बोला भाई मैंने तो 4 खाया और बाकी लोगों ने एक ही एक खाया। तो उसके बाद फिंगर। तो इतना सब खाने के बाद जो है जब पेट नहीं भरा तो फिर बच्चों की फरमाइश हो गई कि अब फिंगर बनना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि अब फिंगर मुझे बनाना ही चाहिए, क्योंकि जैसे होता है ना कि ताजी ताजी मूली ले लो, धनिया ले लो, पत्ता गोभी ले लो, देसी टमाटर ले लो, शिमला मिर्च ले लो, ताजी ताजी मिर्च ले लो, एक नींबू दो, 3 नींबू फ्री, एक नींबू मतलब दो दो तुम मुझे एक नींबू दो, तो फिर 3 एक नींबू फ्री, ठीक। कोई मेरी दुकान संभालिए, मुझे बहुत तेज से। तो हस्बैंड सब्ज़ी भी लेकर के आए थे साथ में। बहुत दिनों बाद इतनी इतनी सब्ज़ी जो है एक साथ आई है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी एक साथ जब फ्रिज में हम रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, वो बेकार हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जितनी सब्ज़ी की ज़रूरत है उतनी आए, फिर से आ जाए, क्योंकि फ्रिज में 2-3 दिन रखने के बाद सब्जियों की जो हालत होती है ना, मेरा मन नहीं करता उन्हें बनाने का। तो यहाँ पर होने लगी है फिंगर की तैयारी। तो मैंने बोला चलो मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। और फिंगर में जब कभी भी बनाती हूँ तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ इस तरीके से, उसके बाद मैं पानी में उबालती हूँ और फिर पानी छान लेती हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा मैदा डाल करके उसमें जो है मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। और नमक जो है मैं इसको उबालते वक्त भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं तो मेरी बेटी एकदम से ना मस्त मौला है, इसको अच्छा खाने को मिलना चाहिए, बस अच्छा खाने के बाद ये अपने आप में ही मस्त रहती है, हंसती रहती है, खेलती रहती है। मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने बच्चों को जो है हमेशा ही मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि देखो जो भी है खाओ पियो और मस्त रहो, खुश रहो।
मेरे प्रखर की आदत है, वो कभी कभी मुंह लटका के बैठता है इधर उधर, लेकिन ये मेरी बेटी जो है ना, ये कभी मुंह नहीं लटकाती है। बस इसे अच्छा खाने को मिल जाए, यहाँ वहाँ खेलती रहती है, मुंह नहीं बनाती है कभी। तो बच्चों में हमेशा हमें ये सब आदत डालनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें अभी समझ नहीं है। अभी बचपन से ही जैसा स्वभाव बच्चे बनाते चले जाते हैं ना, वैसा ही आगे भी बनता चला जाता है। और मुझे ना हमेशा ये लगता है कि देखिए अब हम लोग इस उम्र में हैं तो कितनी जिम्मेदारियां हैं, खुल के हंस भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने मन का, बस जिम्मेदारियां, काम काम काम। तो मुझे ये एहसास होता है कि जो एक टाइम होता है बचपन का, वो बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को जो है उसे अच्छे से जीना ही चाहिए, इसलिए मैं बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाती कभी किसी काम के लिए। और ये बच्चे हैं, इन्हें अभी समझ नहीं है कि इनके साथ भी यही चीज़ें रिपीट होंगी जो अभी हमारे साथ हो रही हैं। पर मैं इन्हें बताती हूँ कि देखो, खुश रहा करो, खेलते रहा करो, अच्छे से रहा करो, जो दिक्कत हो उसको बोल दिया करो। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे अभी मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने तो अपना बचपन बेकार कर दिया, मैंने तो जो है अच्छे से बचपन जिया ही नहीं, वैसे इन्हें भी अफ़सोस होगा। तो इन्हें अभी नहीं पता, पर मुझे तो पता है, तो मैं इन्हें समझाती हूँ, आप अच्छे से रहिए। और देखिए कपड़े जो हैं वो सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, और जिस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ 3 दिन हो गए हैं, मैंने बच्चों का कोई भी सामान नहीं रखा है, बस मैं इन्हें दे देती हूँ, दोनों जाते हैं। और ये इनका रूम है, एक साइड अनन्या की है और दूसरी साइड प्रखर की है, दोनों अपना सामान कपड़े खुद से रखते हैं, और जब सुबह ज़रूरत होती है तो निकालते भी खुद से ही हैं। तो कम से कम यहाँ आने से ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे अपना सामान रखना सीख गए। और देखिए जब नई नई कोई जगह होती है और इनके हिसाब से ये सुंदर सा घर है, तो इनका भी मन लगता है सामान रखने में। और पढ़ाई में भी इन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, वहाँ मैं उसी रूम में खाना बनाती थी, वहीं बच्चे पढ़ते थे, तो दिक्कत तो होती थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि बच्चों के लिए एक अलग रूम होना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर इनके लिए ये रूम है, ये अपना पढ़ाई भी यहीं पर करते हैं। और उसके बाद जो है इनके लिए अभी स्टडी टेबल मैं सोच रही थी कि मंगवाऊँ, तो बहुत जल्दी ही मैं मंगवाऊँगी। तो बच्चों का भविष्य बनाने में अगर पैसे खर्च होते हैं तो वो हमें बेशक करना चाहिए। अब क्यों लगाओगी चेहरे पर? लगाना है, नहीं बस करो, ज़्यादा मत तोड़ो, दिखाओ कितना तोड़ा, इसको लगाओगी? अच्छा, पनपने नहीं देता, कोई चेहरे पर रोग ओ क्या नहीं करने देता? पनपने पनपने नहीं देता। अच्छा, पनपने नहीं देता। अच्छा, पनपने नहीं देता है कोई रोग। ओके, ठीक, लगा धो के लगाओगी इसको, पीस के लगाओगी? कैसे पीसूं? तो फिंगर मैंने उबाल लिया है। और जो है मेरी ये आदत है, मैंने अभी अपनी आदत बनाई है यहाँ आने के बाद, कि जैसे ही बर्तन, कोई भी बर्तन, अगर 2 बर्तन भी सिंक में होते हैं ना, तो मैं उन्हें तुरंत धुल करके रख देती हूँ। क्योंकि सिंक में जब बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो धुलने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा बर्तन धुलते रहो तो दिक्कत नहीं होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी जो आदत है ये ऐसे ही बनी रहे। और देखिए सब्जियां यहीं पर रखी हुई थी, सब्जियां भी तुरंत ही धो करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो धो करके सब्जियां रखी थी, अब इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए जब हम गंदी सब्जियां फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज भी गंदी होती है, और जब हम बनाने के लिए निकालते हैं तो फिर हमें फिर टाइम वेस्ट होता है कि उसे पहले हम धोते हैं फिर बनाते हैं। लेकिन जब धुली हुई सब्जियां रखी होती हैं फ्रिज में, तो जो है बस हम निकालते हैं, थोड़ा सा ही हमें धोना पड़ता है, और हम बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें
अपने जीवन में अगर हम अपना लें तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। सब्जियां हमेशा फ्रिज में धो करके रखें, सिंक में बर्तन कभी नहीं इकट्ठा होने दें और छोटे छोटे काम हैं वो पहले से करके रखें। जैसे ये सुबह के खाने का इंतज़ाम है जो मैं कर रही हूँ, चावल बिन रही हूँ, तो मैं हमेशा ही एक्स्ट्रा चावल यहाँ पर मैं बिन करके रखती हूँ, दाल भी बिन करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ खाना मुझे बनाना होता है तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बस सारी चीज़ें बिन करके रखी हुई होती हैं और तुरंत खाना बन जाता है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। और शाम का वक्त हो गया है, दिया बत्ती का टाइम है, तो नहाती नहीं हूँ इस समय, मैं सारे कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो गई है, गले में दर्द है। तो जो है कपड़े चेंज करने के बाद दिया बत्ती, तुलसी में दीपक जलाना मैं बिल्कुल नहीं भूलती। और सोच रही थी फिंगर बनाने के बाद साथ साथ ही थोड़ी सी खिचड़ी भी बना लूँगी, तो क्योंकि टाइम भी 7:30 का हो गया है, 8 बज ही जाएंगे और 8 बजे तक बच्चों को नींद आने लगती है क्योंकि ये सुबह ही उठते हैं 5:30 बजे, दिन में भी नहीं सोते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें नींद आएगी। तो इतना जब मैं बना लूँगी ना तो फिर इसके साथ खाना भी हो जाएगा ये और बच्चों का फिंगर भी हो जाएगा, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मेरे जो भी दोस्त कमेंट करके मुझे इतना प्यार देते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों के प्यार भरे जो कमेंट होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को डेली देखा करिए, क्योंकि आप लोग जब इतने प्यार से वीडियो को डेली देखते हैं, मेरे जो डेली व्यूअर हैं जब बढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थाली रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।